हम होम मेकर्स का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम अपने घर को किस तरह से नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। इसलिए हम हमेशा नए नए तरीके या नए नए आइडियाज अपनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह के टिन हम जब मार्केट से कुछ रेडीमेड गुलाब जाम या रसगुल्ला वगैरह लाते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है। इसका हम अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। इसमें हम हमारे स्पून या बच्चों के पेंटिंग के ब्रश या स्केच पेन वगैरह रख सकते हैं। अगर हम इसमें स्पून रखते हैं तो स्पून हेवी रहते हैं, उस वजह से इसमें बैलेंस नहीं रहता, तो उसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैं नीचे यहाँ पर व्हाइट सीमेंट का बेस डाल रही हूँ ताकि वो नीचे से हेवी हो जाए। इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कलर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इस पर मैं व्हाइट पेंट कर रही हूँ। हम जो वॉल पर पेंट लगाते हैं वही पेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मेरे पास पड़ा था तो उसी का मैं यूज़ करूँगी और स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से पेंट कर लूँगी। स्पॉन्ज से पेंट करने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब व्हाइट सीमेंट और इस पेंट को हम सूखने देंगे। सीमेंट को वैसे सूखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब वो थोड़ा सेट हो चुका है, लेकिन पेंट अब सूख चुका है। यहाँ पर मैंने एक ही कोट किया है, आप चाहे तो 2 कोट भी कर सकती है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे। इसके ऊपर मैं रेड कलर से हार्ट का डिजाइन बना रही हूँ। बीच में ऐसे लाइन लाइन है, इस वजह से ये पेंटिंग बराबर हो नहीं रही है। वैसे मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी किसी तरह मैंने इसके ऊपर हार्ट के डिजाइन बना दिए है। अब ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सुंदर ही दिख रहा है। अब इसमें हम अपने स्पून रख सकते हैं। सीमेंट की वजह से अब ये नीचे से हेवी हो गया है, तो अब ये गिरेगा भी नहीं। मेरे पास ये एक तांबे का कलश है। रोज तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ वहाँ रखने के बजाय सोचा इसको कहीं यूज किया जाए। तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया और उसके ऊपर छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर रख दिया और इसे अब मैं रख रही हूँ अपने आरओ के ऊपर। दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और कलश का एज अ फ्लावर वास यूज भी हो गया है। हमारे घर में इस तरह के खलबत्ता या मॉर्टर पेस्टर होते हैं। उसे यूज करने के बाद हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से हम उसे यूज करते हैं, लेकिन खुला होने की वजह से उसमें कुछ भी गिरने के चांसेस रहते हैं। छिपकली, कॉकरोचेस वगैरह उसमें जा सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर रखने के लिए हम इस तरह की प्लास्टिक की लीड का यूज कर सकते हैं। पेस्टल के साइज का हम बीच में से होल कर देंगे। कटर को गर्म करके हम होल बना लेंगे। कटर गर्म होने की वजह से प्लास्टिक जल्दी पिघलता है और हाथ इधर उधर हो जाता है, इस वजह से होल बराबर नहीं होता। देखिए, मेरा भी एकदम सर्कल नहीं बना। अब इस होल में हम पेस्टल रखकर खल को कवर कर लेते हैं, तो अब ये सेफ रहेगा हमारे अगले यूज के लिए। मैं इस तरह की बास्केट में अपने बच्चों के सॉक्स रखती हूँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एक सॉक्स उठाकर देखते हैं, ये नहीं वो नहीं करके सारे सॉक्स उसी में फैला कर रख देते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है। इस तरह की बोतल हमारे यहाँ होती ही है। ऑयल या पानी की कोई भी बोतल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस बोतल को मैंने छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है। अब इसको मैं इस बास्केट में रख दूंगी। इसके अंदर मैं सॉक्स के पेयर को अच्छे से फोल्ड कर रख दूंगी। बच्चों को अगर वो सॉक्स निकाल कर नहीं भी पहनने हैं तो वो उसी में डालकर रखेंगे, तो बास्केट के इधर उधर में सब सॉक्स मिक्स नहीं होंगे। इस तरह के गार्बेज बैग का यूज आजकल सभी घरों में होता है, इसलिए उसे इस तरह रखना चाहिए कि जहाँ से हम उसे इजीली एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर मैंने ली है एक पानी की बोतल। छोटी साइज की पानी की बोतल मैंने यहाँ पर ली है। अब इसको मैं बीच में से काट लूंगी। बराबर सेंटर में से हमें कट करना है, लेकिन नीचे से आधा इंच हमें छोड़ना है।
और एक साइड के बीच में से हम एक रेक्टेंगल कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम गार्बेज बैग रखेंगे और जो बीच में से हमने रेक्टेंगल कट किया है उसमें से बैग निकालेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड में हम 2 छोटे होल करेंगे और उसमें लेस डालेंगे ताकि हम इसे हैंग कर सके। और अब इसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां हम इसे इजीली एक्सेस कर सके। इस तरह के शॉपिंग बैग्स या ब्राउन बैग्स हमारे घर में आते ही रहते हैं। इसका भी हम एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। इसको हम अंदर के साइड में थोड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि ये थोड़ा स्टडी हो जाए। अब इसके अंदर हम अपने वेजिटेबल्स रख सकते हैं। अब इसको हम अपने फ्रिज के वेजिटेबल बास्केट में रख देंगे। इस तरह रखने से हमारी बास्केट नीचे से गंदी नहीं होगी। और ये ब्राउन बैग अगर खराब भी हो गई तो हम इसे निकाल कर फेंक सकते हैं और उसकी जगह दूसरी रख सकते हैं। इससे हमें वेजिटेबल बास्केट बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर पुराने हो जाते हैं तो उसकी लीड टूट जाती है या खराब हो जाती है तो वो हमारे कोई काम के नहीं रहती, लेकिन इसका भी हम रीयूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम हमारे वेजिटेबल वगैरह रख सकते हैं और उसको हम फ्रिज के वेजिटेबल बास्केट में रख सकते हैं। तो इसका एक अच्छा सा रीयूज हो जाएगा और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आइडियाज पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।